स्टार्ट कर देता हूँ मैं पहले तो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये वैसे लास्ट टॉपिक है, टेलीस्कोप। ठीक, तो हमने पिछली क्लास में माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल किए थे और आज हम टेलीस्कोप की थ्योरी करेंगे और इसके 3-4 न्यूमेरिकल हैं, बस वो हम आज ही सब निपटा देंगे। और इस लेक्चर के बाद हमारा एक लेक्चर बचेगा टेलीस्कोप का ही, 15 मिनट का टॉपिक है बस वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो मैं अलग से निकालूंगा वीडियो 15 मिनट का। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी क्या होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो जो बेसिक पार्ट है कि टेलीस्कोप करता क्या है, तो टेलीस्कोप का क्या होता है, टू मैग्नीफाई, ठीक है, टू व्यू दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कितना डिस्टेंट, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर और कितना डिस्टेंट। तो उसी डिस्टेंस के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं। जैसे एक आता है टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो नाम ही बता रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर दूर है तो उनको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, और एक आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मतलब कोई चीज, मतलब अर्थ पे किसी चीज को देखना है, अर्थ के बियॉन्ड देखना है तो एस्ट्रोनॉमिकल, अर्थ पे किसी चीज को देखना है तो वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब जब अर्थ के बियॉन्ड देखना है तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो क्या है, स्फेरिकल है। अब ये बनाता है इन्वर्टेड इमेज। अब स्फेयर है, अब ये स्फेयर को दिखाएगा इन्वर्टेड, तो तब भी क्या ही दिखेगा, स्फेयर दिखेगा। ठीक है, पर ये जो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये होता है कि अब मैं अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, मान लो बहुत दूर बिल्डिंग है, मुझे वहां देखना है। ठीक है, तो बिल्डिंग को अगर ये उल्टा दिखाएगा तो मजा ही नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेंस होता है जो उस इन्वर्टेड इमेज को वापस क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो मेनली है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो हम अभी पढ़ेंगे थ्योरी सारी की सारी, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के हिसाब से है। क्लियर इतना? ठीक है, तो इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, दो लेंस आते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। एक आता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आता है आई लेंस, या आई पीस बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं, दोनों। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ का सिंबल F0, आई लेंस की मतलब फोकल लेंथ का सिंबल Fe। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर, मतलब अगर 2 किलोमीटर भी है मान लो ऑब्जेक्ट, तो 2 किलोमीटर इस लेंस की फोकल लेंथ के हिसाब से ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। तो कोई भी डिस्टेंस अगर उस ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ से 10-20 गुना है तो उसको हम मान लेते हैं इन्फिनिटी, कि वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी। तो इमेज क्या बनेगी, मतलब नियर टू फोकस जो है वो फॉर्म होगी। तो अप्रोक्सीमेट केस हम क्या मान लेते हैं कि फोकस पे ही बन रही है। तो अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है तो रेस कैसी दिखेंगी, जैसे सन से जो रेज आ रही हैं वो ऑलमोस्ट अपीयर होती हैं पैरेलल। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आएगा तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल, और बहुत दूर से आ रही हैं। तो अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की एक क्लियर शार्प इमेज देखनी है तो मैं चाहता हूं कि उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा इमेजेस या ज्यादा रेज आए जो उस लेंस के ऊपर पड़े हैं। तो ज्यादा रेस पड़ने का मतलब क्या है, इसका साइज ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, लार्ज होती है, लार्ज फोकल लेंथ। तो यही डिफरेंस आता है टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। जब हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो हमने बोला था कि माइक्रोस्कोप में दो लेंस है वहां भी, पर दोनों की फोकल लेंथ क्या है, कम है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा लाइट आनी चाहिए तो उसके लिए क्या आता है, लार्ज अपर्चर। अब ये कॉमन क्वेश्चन है पेपर के अंदर जो आता है कि अपर्चर का क्या रोल है। अपर्चर मतलब जो लेंस का जो साइज होता है, जितने पार्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं अपर्चर। अभी आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो इसमें और इसमें फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो ज्यादा होती है किससे, आई लेंस से। अब ये सब डिफरेंसेस बन रहे हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप में लिखा था
ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है किससे? आई लेंस से। यहाँ पे उल्टा हो गया, फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो क्या है? ज्यादा है किससे? आई लेंस से। तो अब अगर इमेज जो बन रही है बहुत दूर से ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी, तो दो तरीके से इमेज बन सकती है, जैसा माइक्रोस्कोप में डिस्कस किया था। एक केस बन सकता है कि इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। और एक कहाँ बनेगी? एट एल डी वी। ठीक है, एल डी डी वी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये दो ही केस बनते हैं। तो डेरिवेशन कुछ खास नहीं है ऐसे, मतलब इजी टॉपिक है ये, कंपेयर टू माइक्रोस्कोप तो आसानी है। तो ये पार्ट हमें मेनली डिस्कस करना है आज की क्लास में। तो पहला केस है कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कब? जब उसकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनती है? इन्फिनिटी। तो जब भी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, उसके लिए वर्ड आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब हमारी आईज के लिए जो नॉर्मल व्यू है, ठीक है, उस व्यू में अगर इमेज बनती है इन्फिनिटी पे तो कंफर्टेबल व्यू बोला जाता है। तो तभी नाम आता है क्या? नॉर्मल एडजस्टमेंट। जो पहला केस है टेलीस्कोप का वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो रेज ऑलमोस्ट कैसी आएंगी? रेज आएंगी पैरेलल। अब अगर रेज पैरेलल हैं तो कहां पे कन्वर्ज करेंगी? रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो कहां पे कन्वर्ज करेंगी? फोकस पे। तो जहां भी कन्वर्ज करेंगी वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट फर्स्ट लेंस के लिए क्या है? फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके फर्स्ट सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, वो मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। पहला पार्ट, ठीक है। ये दोनों मिलके फाइनल इमेज बनाते हैं इंफिनिटी पे। तो अब क्या होगा यहाँ पे? जो सेकंड इमेज बनेगी यहां पर, वो क्या होगी? यहां से एक रे गई पैरेलल, एक रे गई पैरेलल, और एक कहां से जाएगी? सेंटर से। तो जो सेंटर से गई, ठीक है, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया पीछे, ठीक है, ताकि हम उसकी इमेज बना पाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पॉइंट नहीं पकड़ता, ये लग रहा टेढ़ा है, लग तो रहा है टेढ़ा है। बताओ, ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये नहीं पकड़ पा रहा, तो और होगा तो क्या ही हाल होता होगा। चलो अब ठीक है, फिर भी एक रे आ रही है, ठीक है, और जो यहां से आ रही है रे वो क्या होगी? इसी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर रे इसी के पैरेलल है तो इसको दिखा दो पैरेलल। फाइनल का मतलब है इमेज कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी, ठीक है। देखो बच्चे ना डायग्राम इतने गंदे बनाते हैं पेपर के अंदर कि देख के गुस्सा आता है कि दो तीन तो थप्पड़ पड़ने चाहिए, पर वही है, मन में ही रखते हैं ऐसी बातें, कर नहीं सकते ना कुछ, सिर्फ शीट दिखती है ना। मन में तो आ ही सकता है, मन में लाना अलाउड है, फिजिकली मारना ऐसे अलाउड नहीं है, अब तो पता ही है, नहीं पीट सकते। हाँ जी। तो बढ़िया, इससे बढ़िया क्या बनाएगा? इससे बढ़िया क्या बनाएगा? ठीक, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाँ, ओके, ओके, करते हैं ट्राई, और नहीं आया ना अभी देखो, है ना। करें। तो ये फर्स्ट केस है। हाँ, अब ये फर्स्ट केस है, ओके, अभी देखते हैं, ठीक है हम। अब इस फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां बनी? फोकस पे। सेकेंड लेंस ने इमेज बनाई इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे। तो इसके लिए जो यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या है? एफ ई। ये एफ ई है। तो फर्स्ट लेंस जो फर्स्ट केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, कोई बोले टेलीस्कोप में कितने लेंस हैं? दो लेंस हैं। इस लेंस का नाम क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो इसका जो साइज है यहां से लेके यहां तक का, इसको बोलते हैं अपर्चर। ये अपर्चर ज्यादा होगी तो ज्यादा लाइट इसके ऊपर आएगी, ज्यादा लाइट आएगी तो जो इमेज है वो क्या बनेगी? शार्प इमेज बनेगी, ठीक है। और ये एफ ई है,
अब इस ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है यहाँ पे वो अल्फा, इमेज का एंगल क्या मान लिया, बीटा। ये फर्स्ट लेंस है, मतलब इमेज है, तो ए डैश बी डैश, और ये C1, और ये क्या मान लिया C2। तो यहाँ पे m क्या आएगा, m आएगा बीटा बाय अल्फा, मतलब रेशियो ऑफ, सेम डेफिनेशन है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू दी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, कहां पर, एट आई लेंस। दोनों एंगल कहां बनते हैं, आई लेंस पे। बट यहाँ कंफ्यूजन क्या है, ये तो नहीं बन रहा आई लेंस पे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे एंगल अल्फा बन रहा है एंगल, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इतना दूर है, तो हम मानते हैं कि ये जो एंगल यहां बनेगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे, उतना ही अप्रोक्सीमेट एंगल बनेगा यहाँ पे, कहां पे, आई लेंस पे। तो हम इसी अल्फा को एज्यूम कर लेते हैं कि यही एंगल कहां बनेगा, आई लेंस पे बनेगा। तो अगर m बीटा बाय अल्फा है, तो बताओ m कितना आएगा, m क्या आएगा बीटा बाय अल्फा से, 10 बीटा। 10 बीटा के लिए यूज किया है छोटा ट्राइंगल, क्या आएगा 10 बीटा, 10 बीटा आएगा परपेंडिकुलर, मतलब a डैश बी डैश बाय बी डैश C2, और 10 अल्फा कितना आएगा, a डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश C1, ठीक है, अल्फा के लिए। अल्फा ये है ना बी डैश C1, और बीटा के लिए क्या आएगा बी डैश C2। तो ये वैल्यू कैंसिल, और ये आएगा बी डैश C1 बाय बी डैश C2। बी डैश C1 जो है वो एफ नॉट है, बी डैश C2 डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस की। तो जो मैग्निफिकेशन आ गई किसके लिए, टेलीस्कोप की, नॉर्मल एडजस्टमेंट इज माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। माइनस का मतलब है जो फाइनल इमेज है वो बन रही है इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ डायरेक्टली है, तो लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एल जो होता है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। कितनी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगी वो आएगी एफ नॉट प्लस एफ ई। तो इसके सबसे आसान क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो इसी, ये जो पेज है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, बस यही है, ठीक है। ये डेरिवेशन है इसकी, ये इसके दो फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं पे बेस्ड हैं, एफ नॉट बाई एफ ई और एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। तो पहले हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम अगले केस पे आएंगे, बट मैंने डेरिवेशन के लिए बीच में जगह छोड़ रखी है, हम वापस कवर कर लेंगे, कोई नहीं उसको। देखो पहला क्वेश्चन, स्मॉल टेलीस्कोप है, हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ 144, एफ नॉट जो है वो है 144 सेंटीमीटर, और आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ है कितनी, 6 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन बोला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो एम का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये सब सीबीएसई क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो -144/6 डिवाइड करो, कितना आएगा, -24। मैग्निफिकेशन डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, ठीक है। और सेकंड पार्ट है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो एल कितना होता है, एल की वैल्यू आती है एफ नॉट प्लस एफ ई, तो 144 प्लस 6 कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर। डायग्राम जो है इसका, इसका डायग्राम जो पीछे भी दिखा था कि जो मेन डायग्राम है इस केस में वो यही है, ठीक है। कि एक लेंस है, फर्स्ट लेंस इमेज बना रहा है फोकस पे, और सेकंड लेंस जो है वो क्या कर रहा है, सेकंड लेंस इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज फॉर्म कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो एफ नॉट प्लस एफ ई एल आएगा, और जो मैग्निफिकेशन वो कितनी आएगी, -f0/fe, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, बस फोकल लेंथ की जगह आपको पावर दे दी यहाँ पे। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसकी जो पावर है वो है 10 डायप्टर और 1 डायप्टर, ठीक। और क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब देखो जो फर्स्ट फोकल लेंथ आएगी f1 मान ली, f1 है 10 डायप्टर, तो 10 डायप्टर कितना आएगा, 100/10, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। सेकेंड फोकल लेंथ आएगी 100/1, और ये आएगा 100 सेंटीमीटर। तो कौन सी जो फोकल लेंथ है इसमें ऑब्जेक्टिव है और कौन सी आईपीस है,
तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है वो बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कम है वो क्या बनता है, आई लेंस। इन टर्म्स ऑफ पावर उल्टा हो गया, जिसकी पावर कम है वो ऑब्जेक्टिव है, जिसकी पावर ज्यादा है वो क्या है, आईपीस है। तो अब आगे तो सेम क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। एफ नॉट की वैल्यू है -100/10, आंसर आएगा -10। और एल की वैल्यू आएगी एफ नॉट प्लस एफ ई, और वो कितनी आएगी, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक में फोकल लेंथ, एक में पावर। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब भी वर्ड आएगा तो मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी। जहां भी वर्ड आया नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो मतलब इसी का मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज बनाएगा टेलीस्कोप कहाँ बनाएगा, एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी है, और जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी है, 100। तो m होता है माइनस का 100 है। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड, इसलिए m क्या आएगा, माइनस का। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में l, वो कितना है, 101 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर सकते हो, दो फोकल लेंथ होगी, दोनों की जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए, 100, और सम कितना आना चाहिए, 101। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट आंसर दिख रहा मुझे। तो अगर मैं इसको बिना सोल्व करे बताऊं कि एल आना चाहिए 101 और एम आना चाहिए 100, तो और एक बिना सोल्व किए दिख रहा है, बट हमें सोल्व करके दिखाना है, तो क्या करोगे कुछ। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। एम है माइनस का 100, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, माइनस माइनस कैंसिल, तो एफ नॉट कितना आएगा, 100 एफ ई। और जो एल की वैल्यू है, एल है कितना, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये 101 है। एफ नॉट की वैल्यू है 100 एफ ई प्लस एफ ई, तो 101 कितना आएगा, 101 एफ ई। तो एफ ई कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, जिससे जो एफ नॉट आएगा बाई 100 था वो, तो इंटू 100 सेंटीमीटर। तो दोनों फोकल निकल गई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है जो टाइप है। अब वैल्यूज बदल देंगे वो, ठीक है, पर जो टाइप है वो सिर्फ यही 3 टाइप है जो आज तक नॉर्मल एडजस्टमेंट से आए हैं क्वेश्चन बोर्ड के अंदर। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आया था, सीबीएसई वाले में नहीं था, मतलब दिल्ली वाले में, बाहर के रीजन में था, सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू थोड़ी सी ऐसी थी इन्होंने कि सॉल्व करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाए। मैग्नीफाइंग पावर जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर वो 2.9 है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर m जो है वो है माइनस का 2.9, मतलब माइनस का एफ नॉट बाई एफ ई, और एफ नॉट कितना आएगा, 2.9 एफ ई। ठीक है, और जो दोनों के बीच में सेपरेशन है वो कितना है, 150। तो L जो एफ नॉट प्लस एफ ई है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो 2.9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 150, 3.9 एफ ई इक्वल टू 150, और एफ ई कितना आएगा, 150 बाई 3.9। इसको सॉल्व कर लोगे एफ ई निकल जाएगा, और एफ ई को यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एफ नॉट निकल जाएगा। तो सिर्फ क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया, कैलकुलेशन वाइज लॉजिक जो था वो सेम है। ठीक है, तो 3 ही टाइप अभी तक पूछे गए हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट से, वो आप कर सकते हो। ये एफ ई की वैल्यू है, और यहाँ से जो एफ नॉट आएगा अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 1500 बाई 39, और एफ नॉट कितना आएगा, एफ नॉट है 2.9 इंटू एफ ई, तो 2.9, और एफ ई की वैल्यू कितनी है, 1500 डिवाइड बाई 39, तो 29, 150, एक डेसिमल हटा दिया, और 39, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ नॉट की वैल्यू आ गई। क्लियर है, आसान से क्वेश्चन है। ओके, ये हो जाएगा। अब आगे करते हैं। ये पहला केस था जहां पे इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, सेकंड केस बोलता है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी फॉर्म नहीं हो रही, वो कहां फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है।
जो सेकंड केस में जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो केस ऑलमोस्ट सेम है, केस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो इसमें क्या किया, फिर से एक रे जाएगी पैरेलल, मतलब यहां तक तो सेम बनेगा, एक रे गई पैरेलल। हाँ, क्या करें, तो एक रे गई सीधी और एक कहां से पास होगी, एक कहां से पास होगी, सेंटर से। तो इसको सेंटर से पास कर दिया, ठीक है। तो अभी कुछ सीखा है हमने कि अगर हम पेन से करें, देखो भाई नहीं बन रही। नहीं भाई, प्रॉब्लम इसी की है भाई, नहीं हो रहा। अरे चौथी बार में आया है, ऐसे ही उससे आता है। अब तो वो हाथ से हो चुका आइडिया तो भाई। हाँ तो वही सेम ही पड़ रहा ना, तो फिर अलग कहाँ पड़ रहा है भाई, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेकार है सॉफ्टवेयर। हाँ। क्या करेंगे, तो अब जो सेकंड केस है, मुझे फाइनल इमेज बनानी है, तो वो इसके बीच में कहीं भी बनेगी, उसको हम बोल रहे हैं क्या, एल डी डी वी। तो ट्रेस करने का तरीका हमेशा उल्टा होता है कि आपको जहां चूज करनी है वहां लो, और वहां से एक स्केल मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो। मान लो मुझे यहाँ पे फॉर्म करनी है, तो मैंने इस पॉइंट से लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहां भी जाएगी उसको मिला देंगे। अब मान लो यहाँ तक आ रखा ऑलरेडी, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फाइनल इमेज है, ये मेरी फाइनल इमेज है। अबे फर्स्ट बन जाती है, ऊपर नहीं आती उसके जैसे, अब ये है। अब यहीं से जब सेकंड स्टार्ट करनी है, वो नहीं बन रही, ठीक है, वो चांस की बात है। तो अब ये जो है, ये देख के, ठीक है, तो ये है फाइनल इमेज। तो अब इसमें तुम देखोगे, ये जो पॉइंट है ये एरो हो गया। पहले के लिए रेज ऐसे आ रही हैं, हमने उसमें एरो बनाए हैं लास्ट वाले केस में, ये एरो इधर इधर इधर, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जो है, ये है ए डैश बी डैश, और ये है ए डबल डैश, और पॉइंट जो है वो बी डबल डैश। तो ये बन रहा है फाइनल इमेज यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट मतलब इमेज है, तो ये एफ नॉट है। सेकेंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, तो ये बन गया यू ई, ये बन गया यू ई, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डिस्टेंस है वी ई, जिसको हम क्या मान लेंगे बाद में, डी मान लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें। यहां भी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एम, वो सेम आएगा, बीटा बाय अल्फा। ये एंगल अल्फा और ये एंगल क्या आएगा, बीटा। तो सेम नोटेशन है, ये एंगल मतलब पॉइंट सी वन, ये पॉइंट सी टू, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या आएगा, आई लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ ई, और ये कितना है, एफ नॉट। तो मैग्निफिकेशन है बीटा बाय अल्फा, बताओ टेन बीटा कितना आएगा, ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी वन, और ए डैश बी डैश या सी टू, सी टू,
और बी डैश C1, ये फिर कट गया, तो बी डैश C1 बाई बी डैश C2, ये है F0, लेकिन ये FE नहीं है, UE है लेफ्ट में, तो क्या आएगा माइनस का UE। तो मैग्निफिकेशन है यहाँ पे 1/UE। अब हमने आई लेंस के लिए यूज किया फॉर्मूला 1/F, कितना होता है 1/V माइनस 1/U। आई लेंस के लिए जो U है वो है माइनस का UE। इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, कहाँ पे -D पर, ठीक है। और फोकल लेंथ जो F है वो किसके बराबर है, FE के बराबर है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, 1/FE इक्वल टू 1 मतलब -1/D माइनस UE। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस जो था वो इधर के प्लस हो गया, तो 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू क्या आएगा, 1/UE, ठीक है। ये वैल्यू 1/UE की पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू 1/UE इन फर्स्ट इक्वेशन, तो m कितना आएगा, m आएगा यहां से, m पहले था -F0/UE, -F0 सेम है, और UE की वैल्यू आ रही है 1/FE प्लस 1/D। यहां से FE कॉमन ले लिया, जब FE कॉमन लोगे तो यहां तो 1 बचेगा, यहां FE नीचे नहीं है तो कहां पहुंच जाएगा FE, ऊपर। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। कब, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, एट LD/DV। यहां से दिख रहा है मुझे, एक तो फाइनल इमेज कैसी है, फाइनल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जबकि जो ये लेंस है, इस लेंस ने इरेक्ट इमेज फॉर्म की है इसकी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो इस लेंस ने तो बेसिकली इसको मैग्नीफाई ही किया है, और ये जो काम था इस एक ऑब्जेक्ट की सेम साइड इमेज फॉर्म करना, ये काम कौन करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो इसकी मैग्निफिकेशन है आई पीस की, वो वही मैग्निफिकेशन जो किसकी आती है, सिंपल माइक्रोस्कोप की। कितनी आती है, 1+D/FE। तो मैं उसी को यूज करके यहाँ पे सोल्व करूंगा। देखो इसका ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक आध क्वेश्चन ही है बस, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एक तो ये F0 के साथ डायरेक्टली है, और FE के साथ क्या है, इनवर्सली। ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ के साथ डायरेक्टली, और आई पीस की फोकल लेंथ के साथ क्या है, इनवर्सली। तो लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए FO ज्यादा होना चाहिए, FE क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसका साइज जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का ज्यादा होगा, अपर्चर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, आई पीस के लिए क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी खत्म टेलीस्कोप की, सिर्फ ये दो ही केस हैं, और दोनों जो डायग्राम हमने आज सीखे हैं दोनों पेपर के अंदर आए हुए हैं ड्रॉ करने के लिए, और इसकी ये डेरिवेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, हमें क्वेश्चन करने हैं, तो मेनली दो क्वेश्चन है इसके, इस वाले केस के जो मैं डिस्कस करने हैं, आसान से हैं क्वेश्चन। हाँ, मतलब आसान है, पर ऐसा भी नहीं कि खत्म हो जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है F0 वो है 150 सेंटीमीटर, और जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बोला है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर हाई टावर। तो ये टेलीस्कोप है, इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक 100 मीटर हाई टावर है और 3 किलोमीटर दूर है, उसका हमें सॉल्व करना है, उसकी इमेज निकालनी है। किससे, फाइंड द हाइट ऑफ फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आईपीस। जब वो 25 सेंटीमीटर दूर इमेज बनती है तो वो निकालनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, इनका इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। 10th क्लास में सीखा था ऐसा कुछ, उसी का हमें यूज करना है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो पहला जो लेंस था वो बड़ा लेंस है, फर्स्ट लेंस जो है बड़ा है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, और जहां भी जाएगी वो मेरे पास क्या है, फोकस है।
मान लो यहां तक गई तो दिस इज द फोकस। इस फर्स्ट लेंस ने इसकी यहां पे इमेज फॉर्म की। ये था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए बी, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, यही होगा। तो फर्स्ट के लिए देखो, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा दोनों सेम होंगे। अगर ये इमेज फोकस से बन रही है तो दिस डिस्टेंस इज एफ नॉट, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है वो मैंने क्या मान ली, क्या माने इसको, एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइड का रेशियो सेम होता है। तो मैंने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज किया और रेशियो निकाला। क्या आएगा रेशियो, मुझे ए डैश बी डैश फाइंड करना है पहले। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी किसके बराबर आएगा, इस ट्राइंगल की, ये C1 है, तो क्या आएगा बी डैश C1 जो किसके बराबर है एफ नॉट, और बी C1 कितना है एक्स। तो यहां से बताओ ए डैश बी डैश कितना आ गया, वो आएगा एफ नॉट बाय एक्स इंटू ए बी। तो तरीका है, खत्म, सोल्व कर लो इसको। तो क्या आएगा, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी है 150 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर में है, और एक्स कितना है, एक्स कितना है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर है, तो क्या आएगा, एक्स जो है वो 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर कितना आएगा, 3, 1 किलोमीटर के लिए कितना आएगा 1000, किस में आ गई है मीटर में, और इनटू इनटू 100, तो किस में आ गई है मीटर में। और ए बी कितना है, ए बी है 100 मीटर है ये, तो सेंटीमीटर के लिए क्या आएगा, तो आएगा, सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15/3 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है फर्स्ट लेंस पे कितनी बन रही है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर की। यहां पे एक और छोटा लेंस है जो इसकी दोबारा इमेज फॉर्म करेगा। वो इमेज कहां बनेगी, यहां मान ली, ठीक है। ये जो सेकंड लेंस है आई पीस, ठीक है, 4 आई पीस, ये जो आई पीस है देखो, आई पीस जो है वो बस क्या काम कर रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट की एक इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है सेम साइड, वही काम जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है 1+d/fe, हमने पीछे पढ़ा हुआ है पहले। तो d कितना है क्वेश्चन में 25, और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 25/5 कितना आएगा 5 और 1 6। तो इस आई पीस ने इस ऑब्जेक्ट को फर्दर 6 टाइम्स कर दिया। तो जो भी साइज था पहले, मतलब इस आई पीस का मतलब वैसे ऐसे भी है कि फाइनल इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं बिना फॉर्मूले का यूज करे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो फाइनल इमेज आएगी वो क्या आएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस और मल्टीप्लाई बाय जो उसके लिए ऑब्जेक्ट था। ये है 6 और ये 5, कितना आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो, नेगेटिव होगा अगर वैसे निकालेंगे। मैग्निफिकेशन ये माइनस की क्यों होगी, माइनस की मैग्निफिकेशन, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की सेम साइड इमेज फॉर्म की, तो माइनस क्यों आएगा, ये सिर्फ आई पीस की बात कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो माइनस होगा, बट इसके हिसाब से नहीं, यहाँ पे हमने बस वैल्यू निकाला कि 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये आ सकता है माइनस का, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा हमेशा। समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हमने विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप थ्योरी किया है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए मैं टेलीस्कोप का जो हमने अभी मतलब ड्राइव किया वो सब नहीं चाहिए, कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन है ऐसे ही जो दोनों क्वेश्चन आए हैं पेपर में आज तक, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है, यही आते रहते हैं बार बार वैल्यूज रिपीट करके, मतलब वैल्यूज बदल देते हैं, बाकी कंसेप्ट यही है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है ऐसा एग्जैक्ट सेम, बस उसमें 150 की जगह 140 किया हुआ, बताओ बस, बाकी सब सेम है, बस वहां 140 कर दिया। डिफरेंस क्या आएगा, अगर यहाँ 140 लोगे तो थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा बस ये, बाकी आएगा सेम ही। अब देखो एक क्वेश्चन और इसी के जैसा, देखो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम ये अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं है,
ठीक है, ये कौन सा है, टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप है ये वो है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए हम यूज कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज आ गया। अब इसमें जो पहला पार्ट है, बोला अ जाइंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 15 मीटर और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। और पहला पार्ट है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर ये नहीं लिखा पेपर में नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो फिर आपकी चॉइस, आपको क्या करना है, आप जो दो केस हमने पढ़े हैं दोनों में से कोई भी लगा दो, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिखा वैसे मोस्टली लिखा होता है कि क्या करना है। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला है एफ नॉट बाई एफ ई। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, एफ नोट जो है मीटर में है और एक सेंटीमीटर में, तो कॉमन सेंस है कि पहले हमें यूनिट सेम करनी पड़ेंगी तभी हम रेशियो ले सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 1500। तो पहले केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में आंसर क्या आएगा, -1500। फिर सेकेंड पार्ट जो है वो बोला है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून। मून को देखने के लिए हम इस टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं। और व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी इमेज बनेगी वो निकालनी है। देखो टेलीस्कोप में दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। एक पहले ऑब्जेक्टिव बनाता है, उसके बाद आईपीस को फर्दर मैग्नीफाई करता है। जो आईपीस काम करता है वो काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। तो यहाँ पे वहां तक गया नहीं है, वो क्या बोला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी इमेज बनेगी वो निकालना है आपको। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो एक लेंस है, यहां से इधर कोई मून है, बहुत दूर है। ठीक है, तो ये मून कैसे है, ये मून का कुछ डायमीटर है, तो मून का डायमीटर हमें दिख रहा है ऐसे कुछ मून है, उस मून का डायमीटर हमें दिख रहा है। तो मून के एंड से, इस मून के एंड से जो इमेज आएगी हम वो बना रहे हैं। यहां से थोड़ा दूर होता तो और अच्छी इमेज बनती। तो इमेज यहां पे आएगी ऐसे कुछ फर्स्ट लेंस से। ठीक है, क्या आएगी इमेज, अगर ये बहुत दूर है, थोड़ा और, क्या हो गया, कौन कसम खा रहा है, कभी प्यार नहीं हुआ उसको, पर किससे नहीं हुआ। नहीं प्यार तो नहीं हो तो ठीक है, पर किससे नहीं हुआ प्यार, ऑर्गेनिक से नहीं हुआ, हाँ ऐसे बोलो ना। ऑर्गेनिक से प्यार नहीं हुआ या ऑर्गेनिकली प्यार नहीं हुआ है। हाँ, पर इसको लग रहा है इसको हर सेंटर पे प्यार हो जाता है ना। तो एक रे यहां से निकली, ठीक है, और इसने इसकी इमेज बनाई यहाँ पे। तो छोटा सा ये जो मून है, आ, इसने इसकी यहाँ इमेज बनाई फर्स्ट लेंस ने। अब ये जो है ये डायमीटर है किसका, मून का। तो ये बन गया मेरे लिए ए बी, और ये क्या है, ए डैश बी डैश। ये बनेगा फोकस पे, तो दिस इज एफ नॉट। ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। ठीक है, किसको ना पता हो, क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, एक तो आपको गिवन है डायमीटर ऑफ मून इतना है, तो ए बी आपको गिवन है। ठीक है,
और मून से जो ये लेंस कहां पे है, अर्थ पे है, तो मून से लेके जो अर्थ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लूनर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब अगर ये बीच में अर्थ है और यहाँ मून था, तो मून इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मून से जो अर्थ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, लूनर ऑर्बिट। वो यहाँ पे क्या काउंट होगी, अप्रोक्सीमेटली एक्स। ये अर्थ पे है, ये मून है, तो मून से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लूनर ऑर्बिट हो गई। तो अब रेशियो क्या बनेगा, सेम लॉजिक से, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए डैश बी डैश बाय क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल टू इसके लिए एफ नॉट और नीचे एक्स। तो फिर से ए डैश बी डैश कितना आएगा, वो आएगा एफ नॉट बाय एक्स इंटू ए बी। एफ नॉट कितना है, एफ नॉट है 15 मीटर, सब कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में, इंटू 100। एक्स कितना है, एक्स है लूनर ऑर्बिट डिस्टेंस, वो हमें दे रखी है ये 3.8, 3.8 और 10 की पावर 10 कहाँ है, 8 है, इंटू 100 कर लिया सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, सही कह रहे हो। और ए बी साइज, मून का साइज कितना है, 3.48, 6 है, और ये भी 100 आएगा, तो ये 100 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये 6 है और ये 2 8, और ये 8 कट गया, तो 15 गुना में 3.48 डिवाइड बाय 3.8, तो ये आएगा 15 गुना में 348 डिवाइड बाय 380, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे, ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 13.46 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास साइज आ गया किसका, मून का। ठीक है, जो मून का साइज है, लेकिन वो शार्प दिखाएगा ना, दो चीज आप वैसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, उसको एकदम क्लियर शार्प इमेज दिखाएगा उसकी आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, तो ये दो क्वेश्चन है जो मेनली आए हैं पेपर में टेलीस्कोप के। ठीक है, जो थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कहे जाते हैं। ठीक है, बाकी सब जो उन्हें पहले किए थे वो सब आसान थे। ठीक है, यहां तक। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वैसे अलग से नहीं है, ये हमने पूरा कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, बस थोड़ी वैल्यू अलग है, देखो यहाँ 140 आ गया एक, तो जो आप अभी आपको बता रहा था। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, एक बार हिंट दे रहा हूं, दूं या छोड़ दूं, हो जाएगा वैसे। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, वो डीआईवाई नहीं होगा, ये हो जाएगा वैसे, आसान है वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में गिवन है, तीन लेंसेज हैं और तीनों लेंसेज की पावर गिवन है और अपर्चर गिवन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताओ इन तीनों में से कौन कौन से लेंसेज हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए और आईपीस के लिए। इनमें कौन सा लेंस हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए और आईपीस के लिए। हमने अभी अभी पढ़ा है टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के लिए बताना हमारे लिए अभी आसान है। इसमें पावर दे रखी है, तो मैं पहले कोशिश करता हूं इसको फोकल लेंथ निकाल लूं यहां से। तो फटाफट एक बार बताओ फोकल लेंथ कितनी आएगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 100/p। बताना क्या आंसर आएगा, तीनों की फोकल लेंथ क्या आएगी। पहले वाले की फोकल लेंथ 100/p है ना, कितना आएगा, चप्पल आ रही है, हाँ 33.33 सेंटी। 6 के लिए कितना आएगा,
और ये तो बहुत टफ है, 100 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो टेलीस्कोप वाले में क्या है, दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर मतलब अपर्चर है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ताकि ज्यादा लाइट उस पर एंटर कर पाए। तो जिसकी ज्यादा अपर्चर होती है वो काम आता है किसके अंदर, टेलीस्कोप में, किसकी तरह, एज एन ऑब्जेक्टिव की तरह। तो सबसे ज्यादा अपर्चर किसकी है, पहले वाले की। तो ये इसमें तो कुछ मतलब डाउट ही नहीं है। तो टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या है, L1। क्यों, ड्यू टू लार्ज अपर्चर, ड्यू टू लार्ज अपर्चर, ज्यादा अपर्चर की वजह से वो होगा। हाँ, तो पहला पार्ट ये हो गया। और ऑब्जेक्टिव के बाद आई पीस की फोकल लेंथ क्या होती है, कम होनी चाहिए। तो किसकी फोकल लेंथ कम है, कम किसकी है फोकल लेंथ, तो L3 जो आएगा वो किसके क्या आएगा, ड्यू टू स्मॉल फोकल लेंथ। समझ में आया क्वेश्चन। सेम ऐसे ही जब बात करेंगे माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप में दोनों ही फोकल लेंथ कम होती है। माइक्रोस्कोप में दोनों ही फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसका बेसिक होता है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों कम होंगी, लेकिन उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई लेंस से कम होती है। एक तो दोनों स्मॉल होंगी, पर दोनों में भी ऑब्जेक्टिव की और कम होगी। तो दोनों कम कौन सी हैं, L2 L3। और उन दोनों में कम कौन सी है, L3। तो L3 क्या काम करेगा, L3 काम करेगा किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, कि फोकल लेंथ कम है। और L2 किसका काम करेगा, आईपीस का। तुम बोलोगे ये भी तो कम ही है, बट ये अपर्चर ज्यादा हो गई ना, इतना ज्यादा अपर्चर नहीं होता माइक्रोस्कोप का। तो उसमें तो ये दो ऑप्शन बचते हैं, L2 और L3। और माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बोथ फोकल लेंथ आर स्मॉल। और उसके अंदर भी कंडीशन क्या होती है, F0 छोटा होना चाहिए किससे, Fe से। और यहां पे क्या होती है कंडीशन, कि F0 जो है वो क्या होना चाहिए, लार्ज, और Fe क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो बेसिक रूल है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को चूज करने का। तो ये एक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 2 बार आया है सेम क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो और है कुछ, नहीं, खत्म आज की क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा, बाय बाय। हाँ जी, हाँ भेज दो क्लास का, मैं बंद कर दूं पहले, फिर पूछ लेता हूँ। भेज दो।